आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, इनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, इनका संक्षिप्त वर्णन करना है। तो कार्य के आधार पर क्या होते हैं, जो आरएनए होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? कार्य के आधार पर आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो पहला आरएनए है वो है राइबोसोमल आरएनए। क्या है? राइबोसोमल आरएनए। तो यह राइबोसोम्स के निर्माण में भाग लेता है। तो राइबोसोमल क्या करता है? राइबोसोम के निर्माण में भाग लेता है। राइबोसोम के निर्माण में क्या करता है? यह भाग लेता है, अतः यह संरचनात्मक अणु होता है। तो यह क्या होता है? एक संरचनात्मक अणु होता है। क्या होता है? संरचनात्मक अणु होता है। यह संपूर्ण आरएनए का लगभग 75% भाग होता है। तो यह संपूर्ण आरएनए का कितना होता है? 75% भाग होता है। इस प्रकार के आरएनए अणुओं में अपने आप लिपटने तथा हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ जाने के कारण कुंडल बनाते हैं। तो इस प्रकार के जो ये आरएनए होते हैं, ये अणुओं में अपने आप लिपटने तथा हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ जाने के कारण क्या करते हैं? कुंडल का निर्माण करते हैं। तो ये क्या बनाते हैं? कुंडल बनाते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण के समय बहुपेप्टाइड के स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। तो जो बहुपेप्टाइड होते हैं प्रोटीन संश्लेषण में, तो इन बहुपेप्टाइड के स्थिरीकरण में क्या करते हैं? यह सहायता करते हैं। इसका अणुभार 35,000 से 10 लाख डाल्टन होता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें इसके अणुभार की, तो जो राइबोसोमल आरएनए होता है इसका अणुभार होता है 35,000 से 10 लाख डाल्टन। कितना होता है? 10 लाख डाल्टन तक इसका क्या होता है? अणुभार होता है। यूकेरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले आरएनए भिन्न प्रकार के होते हैं। तो ये जो आरएनए होते हैं या राइबोसोमल आरएनए होते हैं, ये यूकेरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करें दूसरे प्रकार के आरएनए की। तो दूसरे प्रकार का आरएनए है टीआरएनए, या जिसको हम क्या कहते हैं? स्थानांतरण आरएनए। तो यह आरएनए क्या है? मुक्त रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। ये जो आरएनए होता है मुक्त रूप से, ये स्थानांतरण आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये परिमाप में अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। तो हम बात करें इनके परिमाप की, तो ये परिमाप में क्या होते हैं? अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। इनका मुख्य कार्य अमीनो अम्ल के अणुओं को राइबोसोम तक पहुंचाना होता है। तो इनका जो मुख्य कार्य होता है, ये कार्य क्या होता है? अमीनो अम्ल को कहाँ पहुंचाना होता है? राइबोसोम तक पहुंचाना होता है। तो ये क्या करते हैं? अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार ये जो स्थानांतरण आरएनए होते हैं, ये क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? सहायता करते हैं। यह संपूर्ण आरएनए का लगभग 10 से 15% भाग होता है। तो हम बात करें इनके भाग की, तो ये जो संपूर्ण आरएनए होता है, ये संपूर्ण आरएनए का लगभग 10 से 15% भाग होते हैं। इनका अणुभार, तो हम बात करें इनके अणुभार की, तो जो ये इनका अणुभार होता है, अणुभार कितना होता है? 23,000 से 30,000 डाल्टन होता है। इनका अणुभार कितना होता है? 23,000 से 30,000 डाल्टन होता है। 20 अमीनो अम्लों के लिए लगभग 60 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 20 अमीनो अम्लों के लिए लगभग कितने? 60 प्रकार के। तो मतलब यहाँ पे 60 प्रकार के कितने? 60 प्रकार के क्या टीआरएनए पाए जाते हैं या स्थानांतरण आरएनए पाए जाते हैं। स्थानांतरण आरएनए अणु सबसे छोटे होते हैं। तो ये जो अणु होते हैं स्थानांतरण आरएनए, ये क्या होते हैं? सबसे छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे होते हैं। इसमें लगभग 73 से 94 राइबो न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है? लगभग 73 से 94 राइबो न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। स्थानांतरण आरएनए अणु विशेष त्रिविम आकृति के होते हैं। तो ये जो स्थानांतरण आरएनए होते हैं, ये अणु विशेष त्रिविम आकृति के होते हैं। इनकी आकृति क्या होती है?
त्रिविम आकृति होती है। तथा जो रॉबर्ट हॉली थे उन्होंने टीआरएनए की संरचना का क्लोवरलीफ मॉडल दिया था। क्या थे? जो रॉबर्ट हॉली थे। रॉबर्ट हॉली के द्वारा क्या किया गया था? जो टीआरएनए का क्लोवरलीफ मॉडल था। तो क्लोवरलीफ मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? यहाँ पर रॉबर्ट हॉली के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पे जो तीसरे प्रकार का आरएनए होता है वो क्या होता है? मैसेंजर आरएनए, या जिसको हम क्या कहते हैं? संदेशवाहक आरएनए। ये केंद्रक डीएनए से आनुवंशिक सूचनाओं को कोडोन करके क्या करता है? राइबोसोम में पहुंचाते हैं। क्या करता है? ये केंद्रक डीएनए से आनुवंशिक सूचनाओं को, तो डीएनए से जो आनुवंशिक सूचनाएं होती है उनको कोडोन करके राइबोसोम पर पहुंचाते हैं। तो ये क्या करता है? डीएनए से आनुवंशिक सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुंचाते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। संदेशवाहक आरएनए पर आनुवंशिक कूट पाया जाता है। तो इनमें क्या पाया जाता है? आनुवंशिक कूट पाया जाता है। तो ये संदेशवाहक आरएनए होते हैं, इनमें ही क्या पाया जाता है? आनुवंशिक कूट पाया जाता है। तो ये आनुवंशिक कूट यह आरएनए का लगभग 5% भाग होता है। तो जो संदेशवाहक आरएनए होते हैं ये आरएनए का लगभग 5% भाग होते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण हेतु टेम्पलेट की भांति कार्य करते हैं। और ये जो संदेशवाहक आरएनए होते हैं ये क्या करते हैं? टेम्पलेट की भांति कार्य करते हैं। किसकी भांति कार्य करते हैं? टेम्पलेट की भांति कार्य करते हैं। किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए। इसका जो अणुभार होता है वो 25,000 से 10 लाख डाल्टन होता है। कितना होता है? इसका जो अणुभार होता है ये अणुभार होता है 25,000 से 10 लाख डाल्टन। तो मतलब यहाँ पर 10 लाख डाल्टन तक क्या होता है? जो मैसेंजर आरएनए होते हैं या संदेशवाहक आरएनए होते हैं उनका अणुभार होता है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।